इस आयत नंबर 59 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम, बेशक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल ऐसे है अल्लाह के नजदीक जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल। खालक़हु मिन तुराब, अल्लाह ने पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से। सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून, फिर उसके लिए फरमाया हो जा, तो वो फौरन हो गया। अब इलाका नजरान के ईसाइयों का एक वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आया। वो लोग ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से कहने लगे कि आप गुमान करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं। फरमाया हाँ, उसके बंदे और उसके रसूल हैं और उसका कालिमा है जो उसने हजरत मरियम पाक को अता फरमाया। ईसाई ये सुनकर बहुत गुस्से और कहने लगे, ऐ मोहम्मद, क्या तुमने कभी बगैर बाप के इंसान देखा है? कहने लगे कि ऐ मोहम्मद, क्या तुमने कभी बगैर बाप के इंसान देखा है? इससे उनका मतलब ये था कि वो खुदा के बेटे हैं माअल्लाह। इस पर यह आयत नाज़िल हुई और बताया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम तो सिर्फ बगैर बाप के हुए। आदम अलैहिस्सलाम जिनकी ना माँ थी, जिनका ना बाप था, जो माँ और बाप दोनों के बगैर मट्टी से पैदा किए गए। जब अल्लाह ताला ने इसको बगैर माँ और बाप के बनाया, उसे तुम मखलूक मानते हो, उसे तुम बंदा मानते हो, तो ईसा अलैहिस्सलाम का मखलूक और बंदा मानने में क्या ताज्जुब है? ईसा अलैहिस्सलाम की माँ तो है, माँ तो ज़ाहिरी तौर पर वजूद है ना। आदम अलैहिस्सलाम के ना माँ है ना बाप है, उसको तुम मखलूक मानते हो, उसको तुम बंदा मानते हो, और जिसकी माँ मौजूद है उसको या तुम खुदा मानते हो या तुम खुदा का बेटा कहने लग जाते हो। लिहाजा जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर नुत्फे के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया, ऐसे ईसा अलैहिस्सलाम, तो जब आदम अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे ना हुए तो ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे कैसे हो सकते हैं? इससे ये भी मालूम हो गया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पैदाइश है वो कन्फर्म हो गई कि वो बगैर बाप की हुई। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो है वो बगैर बाप की हुई। इससे अगली आयत नंबर 60 के अंदर अल्लाह रब्बुल इरशाद फरमाता है, अल हक्कु मिन रब्बिका, ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, फला तकुम मिनल मुमतरीन, और इसके बाद तुम शक करने वालों से ना हो। यानी ईसा अलैहिस्सलाम को जो वाक़या बयान किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हक है, आप बगैर बाप के पैदा हो तो वह आपकी जो पैदाइश है मौजूदाना तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई। इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 61 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ये जो आयत नंबर 61 है, याद रखिएगा इसे आयत मुबाला कहते हैं। आयत मुबाला सूरत आल इमरान की आयत नंबर 61 को कहते हैं। फमन हाजका फीही मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म, और जो आपसे हुज्जत करें, आपसे झगड़े, फीही उसके बारे में, मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म, जिस चीज के बारे में आपके पास इल्म आ चुका है, फकुल, तो आप फरमा दो, तालौ, तालौ आए, आओ न कहो, नदू हम बुलाते हैं, अब ना आना अपने बेटों को, वह अबनाकुम और तुम्हारे बेटों को, वह निशाना और अब अपनी औरतों को, वह निशाकुम और तुम्हारी औरतों को, वह अनफुसाना और हम अपनी जाने, वह अनफुसाकुम और तुम अपनी जाने, सुम्मा नबतहिल, फिर हम मुबाला करें, फनजल, पर हम कर दें, लानतल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत डालें। तो आपने ऐ महबूब जब तुमसे ईसा के बारे में वो जब हुज्जत करें, झगड़ा करें, बात इसकी कि आपके पास इल्म आ चुका है, तो उनसे फरमा दो कि आओ हम तुम बुलाएं अपने बेटे, तुम्हारे बेटे, अपनी औरतें, तुम्हारी औरतें, और अपनी जाने और तुम्हारी जाने, फिर मुबाला करें कि जो झूठे हैं उन पर अल्लाह की लानत हो। अब सबसे पहले तो मुबाला का मतलब पता होना चाहिए कि दो किसी मजहब के बारे में, अकीदे के बारे में दो मुख्तलिफ आरा रखने वाले लोग एक जगह जमा हो और ये कहें कि जो हम में से झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह हलाक कर दे जो बातिल पर हो, जो झूठ पर हो, और दोनों फरीक यही कहें। अब वाकया कुछ यूं है कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नजरान के ईसाइयों को याद पढ़कर सुनाई और मुबाले की दावत दी, तो वो कहने लगे कि हम गौर और मशवरा कर लें, कल आपको जवाब देंगे। जब वो जमा हुए तो उन्होंने अपने सबसे बड़े आलिम और साहिब राय शख्स आकिब से कहा कि ऐ अब्दुल मसीह, मुबाला करने के बारे में आपकी क्या राय है? उसने कहा, ऐ नसारा की जमात, तुम पहचान चुके हो कि मोहम्मद जो है वो नबी है, मुरसल तो जरूर है। अगर तुमने उनसे मुबाला किया तो तुम सब के सब हलाक हो जाओगे। अब अगर तुम नसरानियत पर कायम रहना चाहते हो तो इन्हें छोड़ दो और घरों को लौट चले जाओ। यानी वो पहचान चुके थे कि वाकई ये बरहक नबी है, वाकई खातमुन नबीयीन है, वाकई आखिर ज़मा नबी है, मुरसल है। ये मशवरा होने के बाद रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने देखा
तो हुजूर अलैहिस्सलाम की गोद में तो इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, दस्ते मुबारक में इमाम हसन का हाथ है, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे, और हुजूर उन सब से फरमा रहे हैं कि जब मैं दुआ करूं तो तुम सब आमीन कहना। नजरान के सबसे बड़े ईसाई पादरी ने जब इन हजरात को देखा तो कहने लगा, ऐ जमात नसारा, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये चेहरे, ये लोग अल्लाह से पहाड़ हटाने की दुआ करें तो अल्लाह ताला पहाड़ को जगह से हटा देगा। इनसे मुबाला ना करना वरना हलाक हो जाओगे और कियामत तक रोए जमीन पर कोई ईसाई बाकी ना रहेगा। ये सुनकर नसारा ने सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की कि मुबाला की तुम्हारी राय नहीं है। आखिरकार उन्होंने जिज़िया देना मंजूर कर लिया, मगर मुबाला के लिए तैयार ना हुए जब उन्होंने रोशन चेहरे को देखा। तो इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, नजरान वालों पर अजाब करीब आ ही चुका था। अगर वो मुबाला करते तो बंदरों और सूअरों की सूरत में मसक कर दिए जाते। जंगल की आग, जंगल जो है वो आग से भड़क उठता और नजरान और वहां के रहने वाले परिंदे नेस्तो नाबूद हो जाते, हलाक हो जाते, और एक साल के अरसे में जो जितने भी नसारा हैं, जितने भी ये ईसाई हैं, सब के सब ये हलाक हो जाते। अब इससे दो मसले मालूम हुए कि एक ये कि मुनाजरा से ऊपर दर्जा जो है वो मुबाला का है, यानी मुखालिफ दीन के साथ बददुआ करनी, और दूसरा ये कि मुबाला दीन के यकीनी मसाइल में होना चाहिए, ना कि गैर यकीनी। अब ईसा अलैहिस्सलाम में अकीदे वाला मामला एक यकीनी मामला है, लिहाजा इस्लाम की हकानियत यानी मुबाला इस बात पर हो सकता है कि इस्लाम हक दीन है, इस्लाम दीन इस्लाम है, अल्लाह ताला की तरफ से हक दीन है, इस पर मुबाला हो सकता है। लेकिन जो हनफी और शाफी, मालिकी, हंबली, ये आइम्मा के इख्तिलाफ है, इन पर मुबाला नहीं हो सकता, इन पर मुबाला नहीं हो सकता, क्योंकि ये इत्तिहादी मसाइल हैं, गैर यकीनी मसाइल हैं। इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 63 में अल्लाह फरमाता है, इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक, बेशक ये बयान है सच्चा, वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह ताला जो है वो गालिब हिकमत वाला है। अगली आयत 63 में है, फ़इन तवल्लौ, पस अगर वो मुंह मोड़ें, फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़्सिदीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है फसाद करने वालों को जानता है। यानी ये हक क्या है कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं, और अल्लाह ताला वाहिद है। इसमें नसारा का भी रद्द है और तमाम मुशरिकीन का भी रद्द है। इसे जो अगली आयत नंबर 64 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, कुल या अहलल किताब, ए नबी आप फरमा दो, ए अहले किताब, तआलौ आओ इला कालिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अल्लाह नाउबुदु, कि हम इबादत ना करेंगे, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करेंगे, वला नुशरिक बिही शैया, और हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएंगे, वला यत्तखिजा, और ना बनाएंगे बादुना बादन अरबाबम मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के सिवा हम किसी और को रब ना बनाएंगे। फ़इन तवल्लौ, पस अगर वो मुंह फेर लें, फ़क़ूलू, तो आप कह दो, इशहदू, गवाह हो जाओ, बि अन्ना मुस्लिमून, कि हम मुसलमान हैं। अब अहले किताब को इस आयत के अंदर तीन चीजों की तरफ दावत दी गई है। पहली ये कि अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत न करेंगे, दूसरी ये कि कुरान, तौरात और इंजील में सब मुत्तफिक हैं, इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। ठीक है, पहली चीज के अंदर क्या है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करेंगे, तौरात के अंदर भी यही है, ज़बूर के अंदर भी यही है, इंजील के अंदर भी यही है, इस पर सब मुत्तफिक हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं है कि इबादत जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करनी है और इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। ये दूसरी बात है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएंगे, ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, ना ही हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को। जिस तरह यहूदी हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते थे, ईसाई हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते थे, तो ये अल्लाह के साथ शरीक ठहराने वाली बात होगी। तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएंगे, और ये बात यकीनन पहली बात के मानने के मुतरादिफ है। तीसरी बात यह कि हम में से कोई किसी को अपना रब ना बनाए, जिससे यहूद और नसारा ने अपने उलमा को, पादरियों को बना रखा था, और उन उलमा के और उन पादरियों के जो अहकाम है वो अल्लाह के हुक्म के बराबर समझते थे। इस आयत में इख्तिलाफ खत्म करने का एक उम्दा तरीका बयान किया गया है कि जो मुश्तरका और मुत्तफिका चीजें उन्हें तय कर लिया जाए। मुत्तफिका चीजें क्या थी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इस दुनिया का मालिक जो है अल्लाह ताला है, उसके साथ किसी चीज को शरीक नहीं ठहराना। तो पहले जो मुत्तफिका चीजें हों उन पर इत्तेफाक कर लेना चाहिए, और उसके बाद फिर इख्तिलाफी मौज़ूआत की तरफ आना चाहिए।